एपिसोड 36 में इने और एया के दरमियान तनाव उरूज पर पहुंच जाता है। इने गुस्से और हौसले के साथ एया से कहती है कि इसकी हर हरकत घर के लिए नुकसानदह है और वो सब कुछ रोक दे, क्योंकि इसकी चालें अब सबके सामने आ रही हैं। एया चालाक और दिफाई लहजे में जवाब देती है कि वो हकीकत सबके सामने ला रही है और इने और इशल की हर कोशिश उसे रोक नहीं सकती। इन्हें इसे आगाह करती है कि छपी चाली और झूठ देर या बदीर बेनकाब हो जाएंगे और कोई भी इसकी सच्चाई को नहीं रोक सकता। एया अपनी जुरत और गुरूर के साथ कहती है कि वो कभी हार नहीं मानेगी और हर किसी को चकमा देने की ताकत रखती है, लेकिन इन्हें पुरइतिमाद और फैसला किन अंदाज में जवाब देती है कि वो किसी के लिए नहीं झकती और हकीकत हमेशा सामने आती है। इस तरह दोनों के दरमियान बातचीत में कशमकश, ताकत का खेल और जज्बाती शिद्दत वाज़ेह तौर पर नजर आती है। इन्हें और इशल के दरमियान जज्बाती और संजीदा गुफ्तगू होती है। इशल थकी हुई और उदास हालत में इन्हें से कहती है कि वो हर बार एया की हरकतों की वजह से अंदर ही अंदर टूट जाती है और चाहती है कि सब कुछ खत्म हो जाए, लेकिन इन्हें उसे हौसला देती है कि वो अकेली नहीं है और दोनों मिलकर एया की हर चाल का मुकाबला करेंगी। इशल थोड़े तनज़ और शिद्दत के साथ इन्हें से सवाल करती है कि वो रोहन की बीवी है या शयन की, और क्या उसे लगता है कि वो हर किसी के दिल और सोच पर काबू पा सकती है। इन्हें हैरत और गुस्से के साथ जवाब देती है कि उसकी इज्जत और बातें कम अहम नहीं और वो किसी के कंट्रोल में नहीं है। इशल फिर पर एतमाद लहजे में कहती है कि छपी चालों से सब कुछ छप नहीं सकता, तो इन्हें फैसला किन अंदाज में जवाब देती है कि वो किसी के लिए नहीं झकती और हकीकत हमेशा सामने आती है। इस तरह दोनों की गुफ्तगू में कशमकश, एतमाद और जज्बात की शिद्दत एक साथ वाज़ेह होती है। आशिर और रोहन के दरमियान गुफ्तगू में घर के मसाइल और ख़ानदान की कशमकश की शिद्दत नज़र आती है। रोहन आशिर से कहता है कि वो देख रहा है कि एया की हरकतें किस तरह घर के माहौल को ख़राब कर रही हैं और इशल और इन्हें को ज़हनी दबाव में डाल रही हैं। आशिर इस बात पर गुस्से और फिक्र के मिला जला जज्बात ज़ाहिर करता है और कहता है कि उसने पहले भी चालाकियों को बर्दाश्त किया, लेकिन अब ये सब हद से बढ़ गया है। रोहन नरम लहजे में कहता है कि खानदान को बचाने के लिए जरूर लेने वाली गुफ्तगू दिखाई गई और एक दूसरे का साथ दोनों के दरमियान पहले गलत शल और इन्हें की हिमायत की जाए ताकि एया के जाल से घर के नुकसान कर दिया है। आशिर आहिस्ता से राजी होता है और कहता है कि वो भी अब मुकम्मल तौर पर इशल और इन्हें के साथ है और एया ने बहुत का जवाब दिया जाएगा, जिससे दोनों जैसे लोगों के सामने और जिम्मेदारी का आसान वाज़ेह होता है। ऐशाल आह भरते हुए जवाब देती है, इससे ज्यादा खामोशी कभी कभी सबसे बड़ी सजा बन जाती है इनाया। लेकिन अब मैं खामोश नहीं रहूंगी, मैं सच सबके सामने लाऊंगी। इनाया इसके हौसले की तारीफ करते हुए कहती है, इससे ज्यादा बस यही हिम्मत चाहिए थी ऐशाल। अब अगर हम एक साथ चलें तो आइज़ा को इसकी हर चाल का जवाब जरूर मिलेगा। ऐशाल की आंखों में एतमाद झलकता है और वो कहती है, इससे ज्यादा हाँ, अब वक्त आ गया है कि सच जीते। ये मंजर दो मजलूम मगर बाहुसला औरतों की ताकत और यकजहती को जाहिर करता है, जो नाइंसाफी के खिलाफ खड़ी होने का फैसला कर चुकी हैं। इस किस्त में आइज़ा और इनाया के दरमियान एक सख्त और जज्बाती गुफ्तगू होती है। इनाया आइज़ा के चालाक इरादों और इसके रचाए हुए झूठ का सामना करती है। वो गुस्से में मगर पूरे एतमाद के साथ कहती है, इससे ज्यादा आइज़ा, तुमने सबको अपने जाल में फंसाने की बहुत कोशिश की, मगर अब सब कुछ सामने आ चुका है। तुम्हारी चालें अब किसी पर असर नहीं करेंगी। आइज़ा एक मसनूई मुस्कुराहट के साथ जवाब देती है, इससे ज्यादा इनाया, तुम्हें लगता है तुम बहुत समझदार हो,